वाई डू मोस्ट पीपल फेल एट हेल्थ मैक्सिंग? बहुत लोगों के लिए हेल्थ मैक्सिंग नहीं है लेकिन लुक्स मैक्सिंग है। बहुत लोगों को लगता है कि वो लुक्स मैक्स कर रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो लंबे बाल कर रहे हैं तो वो हेयर मैक्सिंग कर रहे हैं, एंड बहुत लोगों को यही सेम चीज लगती है। अब ओवरऑल देखा जाए तो तुम अपने आप की हेल्थ मैक्सिंग कर रहे हो, ना कि लुक्स मैक्सिंग। तुम क्लीन खाते हो, तुम क्लीन डाइट लेते हो, तुम अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, तुम हाइड्रेटेड रहते हो, तुम ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान ही तो रख रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, एंड यही होती है हेल्थ मैक्सिंग। बहुत लोग हेल्थ मैक्सिंग को समझ ही नहीं पाते हैं। वो चेज करते हैं एक शार्प जॉलाइन, 6 पैक एब्स एंड इसी तरह की अलग अलग चीजें। ओवरऑल देखा जाए तो तुम्हें इनसे ऑब्सेस्ड नहीं होना है। तुम्हें इन सब चीजों को अपनी एक लाइफस्टाइल बनाना है जहां तुम इन चीजों के ऊपर काम करते हो, इंप्रूव करते हो। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते हो अगर तुम चेज करते हो सिर्फ लुक्स। अगर तुम ऑब्सेस्ड हो जॉलाइन के लिए, अगर तुम्हें चाहिए परफेक्ट शक्ल, अगर तुम्हें चाहिए परफेक्ट फिजिक, फिर भी तुम्हें नहीं मिलती है, तुम्हारी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, अब इससे होगा क्या? जिनकी सही है वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी सही नहीं है वो इनसिक्योर होते हैं, वो अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं। एंड यही एक वजह है कि बहुत लोग फेल हो जाते हैं हेल्थ मैक्सिंग के ऊपर। जहां वो हेल्थ मैक्सिंग को लुक्स मैक्सिंग समझ लेते हैं, जहां वो अपने आप को इनसिक्योर कर लेते हैं, जहां वो अपने आप का टाइम वेस्ट करते हैं एंड अपने आप को एक लूप के अंदर डाल लेते हैं जहां वो सिर्फ यही सेम चीज करते रहते हैं एंड अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि हम ऐसे ही हैं। एंड यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ के ऊपर। एंड यहीं पर बहुत लोग फेल होते हैं। तुम्हें इन चीजों को चेज नहीं करना है, तुम्हें इन सब चीजों से ऑब्सेस्ड नहीं होना है, तुम्हें पागल नहीं होना है, तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप की हेल्थ को इंप्रूव करना है। अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट की नहीं है तो क्या तुम्हें जीने का हक नहीं है? अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट शक्ल नहीं है तो क्या तुम्हें जीने का हक नहीं है? अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट फिजिक नहीं है तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? एंड यही क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम इस तरह की चीजें सोचते हो तो तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड तब जाकर तुम करोगे हेल्थ मैक्सिंग राइट वे के अंदर, ना कि बुलशिट चीजें चेंज करते रहोगे, ऑब्सेस्ड होगे। एंड ओवरऑल अगर तुम्हारे पास वैसी शक्ल नहीं होगी, वैसी फिजिक नहीं होगी, तो तुम अपने आप को एक डाउट वाली चीज के अंदर डाल दोगे जहां तुम अपने आप के ऊपर डाउट करोगे एंड तुम इनसिक्योर होगे। तो ओवरऑल अगर तुम्हें अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, हेल्थ मैक्सिंग करनी है, तुम्हें अनलॉक करना है अपना मैक्स पोटेंशियल। तुम्हारी बॉडी का मैक्स पोटेंशियल क्या है? तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें सस्टेनेबल रहना है एंड तुम्हें इनफ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हें एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है। अब तुम्हारी फिजिक कैसी भी हो और कैसी भी बने, लेकिन तुम्हें इंप्रूव करना है। तुम्हें रोना नहीं है, इनसिक्योर नहीं होना है, अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है। फालतू के लुक्स मैक्सिंग को चेज नहीं करनी है। अपने आप के अंदर स्किल बिल्ड करो जहां तुम एक्चुअल के अंदर बीट करते हो उन लोगों को जो कि लंबे होकर भी वो चीज अचीव नहीं कर पाते, 6 फीट के होकर भी वो चीज अचीव नहीं कर पाते, एक परफेक्ट शक्ल लेकर बैठे हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाते जो तुम कर पाते हो। क्योंकि तुम्हारे पास एक ही चीज है करने को, एक्शन लेना। अब तुम कुछ तो करोगे, इनसिक्योर होगे या फिर इंप्रूव करोगे, कुछ तो करोगे ही। एंड यही चीज तुम्हें करनी है, तुम्हें इंप्रूव करना है। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इनसिक्योर हो जाओ, रिग्रेट करते रहो एंड सेल्फ डाउट करते रहो एंड अपने आप को और वीक बना लो, या फिर ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की बुद्धि एक जैसे वर्क नहीं करती, हर इंसान की फिजिक अलग होती है, हर इंसान ओवरऑल अलग होता है। एंड मैं वो चीज करूंगा जो मुझे करना पसंद है। मैं अपने स्किल्स को मास्टर करूंगा, मैं कैलिस्थेनिक्स सीखूंगा, मैं उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल के स्किल्स सीखूंगा। मुझे मेरी मेंटेलिटी को और इंप्रूव करना है, मुझे पुश हार्ड करना है। ओवरऑल तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करने का ट्राई करना चाहिए एंड इनसिक्योर होना बंद करना पड़ेगा। फालतू की बुलशिट चीजें करते रहोगे, अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। एंड एक बार के अंदर अपने आप को परफेक्ट बनाने की मत सोचो। जहां तुम सोचते हो कि मैं एक बार के अंदर ही ये चीज कर दूंगा, तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा 0.01 से, माइनस लेवल से, तब जाकर तुम इंप्रूव होना स्टार्ट होगे। अगर तुम स्टार्टिंग में परफेक्शनिज्म को चेज कर लोगे तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे। एंड ओवरऑल तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें स्टार्टिंग में 0.01% से स्टार्ट करना है, इंप्रूव करना है। अगले दिन 0.02%, तब जाकर तुम इंप्रूव होना स्टार्ट होगे। तुम परफेक्शनिज्म को चेज करने मत लग जाना जहां तुम और रिग्रेट करोगे कि मुझसे ये चीज क्यों नहीं हो रही है। तुम्हें ओवरऑल एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। मेरा मैक्स पोटेंशियल क्या है, मैं घर के अंदर कितना वर्कआउट कर सकता हूँ, अभी मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं उनका ठीक से फायदा उठा सकता हूँ। तुम्हें इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो इनसिक्योर होने के अंदर, फालतू की चीजें चेज करने के अंदर, ऑब्सेस्ड होने के अंदर एंड अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करने के अंदर। तुम कितनी अच्छी डाइट ले सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। तुम घर के अंदर वर्कआउट कर सकते हो, जिम के अंदर वर्कआउट कर सकते हो, वो चीज करो। ओवरऑल रोना नहीं है, चीजों को लेकर बैठना नहीं है, इनसिक्योर नहीं होना है। तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। ओवरऑल जो तुम्हारे हाथ के अंदर है वो तुम्हें कंट्रोल करना है, जो तुम्हारे हाथ के अंदर नहीं है उसके पीछे तुम पागल मत हो। अपना टाइम ही वेस्ट करोगे एंड ओवरऑल एनर्जी वेस्ट करोगे। एंड एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम एक्शंस लेते हो या फिर चेज करते हो बुलशिट चीजें जहां तुम रिग्रेट के अंदर चले जाते हो, सेल्फ डाउट करते हो। यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग। यू आर अ मैन, तुम एक मैस्कुलाइन मैन हो
एंड तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी। यू हैव टू डू द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी एंड इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ ऐसे सीखने को मिला अपने लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड। पीस आउट।